हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम कर रहे हैं क्लास 12th का लेसन नंबर 2 यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसके बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को आप देखें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। आज हम करने वाले हैं इस लेसन का लास्ट टॉपिक, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, इसके अंदर आपको मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कि कितने टाइप्स की गारंटी होती है, क्या होता है उसके अंदर, और साथ में उसके क्वेश्चन भी हम देखेंगे। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गारंटी गिवन इन योर चैप्टर नंबर 2। ओके, देखिए, एक फर्म है आपकी, पार्टनरशिप फर्म है ये आपकी। इसमें आप ए, बी, सी, ये बहुत सारे पार्टनर हैं। मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं। ओके, अब ये 3 पार्टनर्स हैं। अब देखिए कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय पार्टनर्स टू फर्म। यानी पहली गारंटी क्या है कि पार्टनर्स ने दी है, किसको दी है? फर्म को दी है। यानी इन सभी पार्टनर ने, 3 पार्टनर हैं, ये तीनों पार्टनर मिलकर फर्म को ये गारंटी दे रहे हैं कि इस साल यानी इस फाइनेंशियल ईयर में हम आपको 10 लाख ये आपको प्रॉफिट अर्न करके देंगे। मान लीजिए पहले 8 लाख आप प्रॉफिट, आपकी फर्म जो है वो आपकी प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन इस साल आप तीनों पार्टनर से डिसाइड किया कि हम कुछ ना कुछ इस तरीके की टेक्निक्स लेके आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे कि फर्म को हमारे 10 लाख का मिनिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया? गारंटी दे दी। तो ये तो है पहली तरीके की, यानी फर्स्ट काइंड ऑफ गारंटी। इनको अभी हम जब क्वेश्चन में करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि जो मिनिमम आप गारंटी देते हैं, इन केस अगर आप उस प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे? ए, बी और सी, इन तीनों का जो पर्सनल प्रॉफिट होने वाला है, उस प्रॉफिट में से निकाल के इस गारंटी को क्या करना होता है? कंप्लीट करना होता है। गारंटी का मतलब क्या हुआ? आपको चाहे लॉस हो रहा है, आपको चाहे प्रॉफिट हो रहा है, चाहे आप अपने हिस्से में से निकाल के दें, गारंटी मतलब कि जो आपने सामने वाले को प्रॉमिस कर दिया वो आप उस प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस ये है कि जो पार्टनर्स हैं वो फर्म को प्रॉमिस कर रहे हैं, फर्म को गारंटी दे रहे हैं कि हम इस साल आपको 10 लाख का प्रॉफिट कमा के देंगे। इन केस ये प्रॉफिट आप नहीं कमा पाते हैं तो जो आपका पर्सनल मतलब जो फर्म की तरफ से आपको प्रॉफिट हुआ है, उसके अंदर से आप अपने प्रॉफिट में से फर्म के अंदर ये रुपीस, पैसा यानी ये आप डिपॉजिट करवाएंगे। ठीक है, ये थी फर्स्ट काइंड ऑफ गारंटी। नाउ लुक एट सेकंड काइंड ऑफ गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय फर्म टू पार्टनर, एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर को। अब फर्म का मतलब क्या? अगर 3 पार्टनर हैं तो वो तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? फर्म बनाते हैं। मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, ये 4 पार्टनर हैं, अब चारों मिलकर फर्म बनाते हैं। ठीक है, अगर फर्म किसी एक पार्टनर को, एक से ज्यादा पार्टनर को ये किसी तरीके की गारंटी देती है। अब मान लीजिए फर्म ने गारंटी दी, यानी ये डी 4 पार्टनर है, मान लीजिए यहाँ पे आप डी को लेके आते हैं नए पार्टनर के रूप में और डी को गारंटी देते हैं कि हम ये आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपको एंड ऑफ द ईयर मिनिमम 1 लाख का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब ये हो गई सेकंड टाइप ऑफ गारंटी। अब ये गारंटी कौन दे रहा है? फर्म दे रही है। फर्म का मतलब रेस्ट 3 पार्टनर्स, बाकी जो पार्टनर जिसको गारंटी दे रहे हो उसके अलावा जितने भी पार्टनर्स बच गए हैं वो क्या हो गई? फर्म हो गई। अब ये तीनों जो हैं वो उस डी को यानी इसको ये गारंटी दे रही है। इन केस ये 1 लाख का प्रॉफिट नहीं होता है डी के अकाउंट में, डी के हिस्से में नहीं आता है, तो ए, बी, सी जो है वो अपने हिस्से में से जो इनका रेशो है उसके अकॉर्डिंग डी को ये प्रॉफिट देंगे। ये हो गई सेकेंड टाइप ऑफ गारंटी। ठीक है, नाउ लुक,
थर्ड टाइप ऑफ गारंटी बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर। किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने अगर किसी दूसरे पार्टनर को किसी तरीके की गारंटी दी है, दैट इज थर्ड काइंड ऑफ गारंटी। अब देखिए, अब इसमें क्या हो सकता है, मान लीजिए ए ने गारंटी दी बी को कि तुम्हारा प्रॉफिट जो है इस साल के एंड में 50,000 मिनिमम होगा। इन केस अगर वो नहीं कंप्लीट होता है तो मैं अपने हिस्से में से आपको ये 50,000 दूंगा। हो सकता है डी ने ए को गारंटी दी हो सकता है बी ने डी को, सी ने बी को, या मतलब कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर ने किसी दूसरे इंडिविजुअल पार्टनर को किसी तरीके की अगर गारंटी दी है, दैट इज थर्ड काइंड ऑफ गारंटी। गॉट इट? ये है तीन तरीके की गारंटी से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा तरीके की आपको गारंटी की केस दे रखे हैं। मान लीजिए ये भी दे दी, दो तरीके की गारंटी दे दी आपको, ये तीन तरीके की दे दी। इन दैट केस आपको ये पता होना चाहिए कि आप पहले कौन सी गारंटी फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने सीक्वेंस पढ़ा है 1 2 3, तो पहले इस सीक्वेंस में ही आप गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो फुलफिल करेंगे। मान लीजिए तीनों तरीके की गारंटी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो पहले आप क्या करेंगे कि आपने अगर फर्म को कोई गारंटी दे रखी है, आप सभी पार्टनर्स ने मिलकर कि हम फर्म के लिए इतना प्रॉफिट कंप्लीट करेंगे, तो पहले आप उस गारंटी को फुलफिल करेंगे। फिर अगर फर्म ने किसी पार्टनर को दे रखी है कोई गारंटी, तो आप वो फुलफिल करेंगे। थर्ड नंबर पे अगर इंडिविजुअली आपने कोई गारंटी दे रखी है, थर्ड नंबर पे वो आप गारंटी फुलफिल करेंगे। ठीक है, ये आपको मैंने यहाँ पे स्टार लगा के दे रखा है। इफ देयर आर 2 और मोर गारंटी इन क्वेश्चन देन द ऑर्डर शुड बी अबव मेंशन। तो ये ऑर्डर रहने वाला है, इसको आप नोट कर लें ताकि आपको इजी रहे क्वेश्चन करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम करते हैं आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 78। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देखेंगे। ए और बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने 3:2 के लिए रेशो के लिए सी को पार्टनर बनाया उन्होंने 1/6 पोर्शन के लिए, शेयर के लिए। मिनिमम गारंटी दी है सी को 10,000 की। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 54,000 का प्रॉफिट हुआ है, और इनका आपको रेशो करना है, काउंट कैलकुलेट करना है आपको। तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे क्योंकि प्रॉफिट हम लोगों ने शेयर करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 54,000। इसके अलावा और कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं दी हुई है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर to A's capital, B's capital और C's capital। चलिए देखते हैं। अब है 54,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। 54,000 रेशो क्या है, 3:2 के लिए ए और बी पहले से पार्टनर थे, और 1/6 के लिए आपने सी को ले लिया। तो सेम ही रेशो है, कोई चेंज नहीं है। अब इसी रेशो के अंदर इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 54,000 2/6, 54,000 1/6 के लिए। ठीक है, ये आ गया आपका 27,000, दिस इज 18,000, और सी का आ गया आपका 9,000। ठीक है, अब देखिए ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट ये है कि हमने सी को जब पार्टनर बनाया था तो उसको एक प्रॉमिस किया था कि योर मिनिमम प्रॉफिट वुड बी 10,000। ठीक है, अब 9,000 हुआ है, 1,000 कम पड़ रहा है। अब कहाँ से लेंगे, ए और बी फुलफिल करेंगे उसको। ठीक है, अब किस रेशो के अंदर करेंगे वो देखिए, कितना कम पड़ा 1,000।
ठीक है, ये 1000 इसका कम पड़ रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए ये 9000 हो गया, किससे लेगा? ए और बी से लेगा। एज कैपिटल से कितना लेगा? 1000 का किस रेशो में लेगा? 3 और 2 के रेशो में। 1000 का 3:5 तो लेगा आप ए की कैपिटल से, और बी से कितना लेगा? 1000 का 2:5। तो ये 600 तो आप लेंगे ए की कैपिटल से, 400 लेंगे आप बी की कैपिटल से, और इसमें हो गया 1000 प्लस। ठीक है, तो इसका तो 10,000 हमने कंप्लीट कर दिया। अब ये 600 और ये 400 इसकी कैपिटल में ऐड किया है, तो इनकी कैपिटल में से क्या हो जाएगा? लेस। कितना? 600 तो ए की कैपिटल से, ये ए का प्रॉफिट आ गया, और बी की कैपिटल से कितना लिया हमने? 400। ये आ गया आपका बी का प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हो गया 54,000। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सेकेंड काइंड ऑफ गारंटी वाज इट कि फर्म ने जो है वो किसी पार्टनर को गारंटी दे रखी है। फर्म का मतलब ए और बी। ए और बी एक फर्म की तरह काम कर रहे थे। सी नया पार्टनर आपने एडमिट किया अपने फर्म के अंदर, उसको आप गारंटी देते हैं, तो उस गारंटी को कौन फुलफिल करेगा? ए और बी। अगर कुछ नहीं दे रखा तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके अंदर आप फुलफिल करेंगे। अदरवाइज कुछ अलग से आपको रेशो हो सकता है दे रखा हो कि आप इस रेशो के अंदर इस गारंटी को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 79। XYZ एक पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, यानी ईयर के एंड मिड के अंदर इन्होंने एक फर्म को एस्टेब्लिश किया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 4:3:3। एक्स पर्सनली गारंटी देता है जेड को कितने शेयर की? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर। यानी एक्स ने थर्ड टाइप ऑफ गारंटी है, इंडिविजुअली गारंटी दी है जेड को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद में आपका जो प्रॉफिट है, यानी जेड का जो प्रॉफिट है वो 80,000 से कम नहीं होगा। कैपिटल जो है 3 लाख, 2 लाख और 1,50,000 आपको दे रखी है, और आपको दे रखा है प्रॉफिट 1,60,000। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाएंगे। देखिए पहले आप नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,60,000। ठीक है, अब आपको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। लीजिए पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एक्स को दीजिए 3 लाख कैपिटल दे रखी है, 10% के रेट से दे दें? नहीं, पूरे साल का हम नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने फर्म कब एस्टेब्लिश की है? 1 अक्टूबर, यानी 6 महीने बाद। तो 6 मंथ्स का ही इनका फाइनेंशियल ईयर था। ये जो स्टार्टिंग ईयर था वो 6 मंथ का ही था, क्योंकि 1 अक्टूबर को ये फॉर्म एस्टेब्लिश कर रहे हैं, 31 मार्च को आप अकाउंट्स बना रहे हैं। तो इस साल जो है वो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 मंथ के ही इनको देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरा रीड करेंगे। वाई 2 लाख का 10% और ये भी 6%, 6 मंथ के, और जेड की कैपिटल थी 1,50,000, 10%, 6/12। देखिए ये हो गई आपकी, लिख देते हैं 15,000 इसकी हो गई है, और 10,000 y की हो गई है, और z की हो गई 7,500। ठीक है,
अब देखिए, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ है। अब आप जितना प्रॉफिट बच गया है वो आप सभी पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड की कैपिटल। ये देखिए, ठीक है। 1,60,000 में से आप 25,000, 32,500 ये इसको आप लेस करेंगे तो देखेंगे आप 1,60,000 के अंदर से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप माइनस कर देंगे तो ये आपका प्रॉफिट बच गया 1,27,500। अब क्या करेंगे, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3 के अंदर इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक्स की कैपिटल कितनी आ गई 51,000, वाई की कैपिटल कितनी आ गई 38,250 और जेड की भी 38,250। अब प्रॉमिस क्या था कि एक्स ने जेड को ये प्रॉमिस किया था कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद में जो हमारा प्रॉफिट बचेगा वो मिनिमम आपका कितना होगा 80,000 पर एनम। ठीक है, अब 80,000 के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा कम पड़ रहा है, लेकिन क्या हम उसको 80,000 ही गारंटी देंगे? नहीं, इस साल हम उसको क्या देंगे 6 मंथ के अकॉर्डिंग ही उसको प्रॉफिट देंगे, क्योंकि बिजनेस तो 6 मंथ ही चला है, पूरे साल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं दे सकते ना। ये जो प्रॉफिट है वो 6 मंथ्स के ही तो प्रॉफिट है, पूरे साल के तो थोड़ी प्रॉफिट है। तो इसलिए 38,250 यानी 80,000 उसको पर एनम की गारंटी उसने दी। तो अगर इसको हाफ कर देंगे आप या 6 मंथ के अकॉर्डिंग कर देंगे तो ये कितना हो गया 40,000। तो अब 40,000 से ये कितना कम बढ़ रहा है वो आप देखेंगे। तो ये हम किससे चार्ज करेंगे, एड फ्रॉम एक्स कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल गारंटी है। तो ये जो 1750 जो है पर्सनल जो गारंटी उसने दी है 40,000 के अंदर जो कम पड़ रहे हैं वो हम किससे लेंगे, एक्स से लेंगे। अब यहाँ पे तो एक्स से ले लिए हमने और यहाँ पे क्या कर देंगे लेस कर देंगे। ये 1750 हमने इसके अंदर से लेस कर दिए तो ये आ गया आपका 49,250। इसका इतना ही, वाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वाई ने कोई गारंटी नहीं दी है, उसको जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए वो मिल गया, इसके अंदर कम था तो वो उसके अंदर यहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं और ये 1,27,500 जो है यहाँ पे लिखेंगे और ये आ गया आपका 1,60,000। ठीक है, चेक करें इसको। देखिए जेड को एक्स ने पर्सनली ये गारंटी दी थी कि तुम्हारा प्रॉफिट 80,000 होगा, लेकिन बिजनेस से 6 मंथ चला है तो हम 80,000 की बजाय उसको कितना दे रहे हैं 40,000। तो यहाँ पे उसको मिल रहा था उसके शेयर के अकॉर्डिंग 38,250, तो कम जितना पड़ रहा था वो हम इसके अंदर उसकी कैपिटल से लेकर ऐड कर देंगे, एक्स की कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 92। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं ए, बी और सी, उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म खोली है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे रखा है 3:2:1। 2-3 चीजें इसके अंदर दी हुई है। देखें, फर्स्ट चीज दी हुई है आपको कि सी का जो शेयर है प्रॉफिट का, उसको गारंटी दी हुई है कि 15,000 आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ पर्टिकुलर नेम नहीं दिया हुआ तो इट मीन्स फर्म ने दिया और ए और बी उसको बॉन्ड करेंगे। सेकेंड गारंटी दी है बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दिस ग्रोस फी अर्न बाय हिम फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रोस फी ऑफ द प्रोसीडिंग 5 years। बी ये गारंटी देता है फर्म को, बी जो है उसने अब गारंटी दी है फर्म को कि वो फर्म को कम से कम फी मतलब उसकी जो इनकम है, ठीक है, फर्म को
उसने जो पर्सनली, पहले क्या थे, तीनों जो चार्टेड अकाउंटेंट्स थे वो पर्सनली अलग अलग काम कर रहे थे, फिर तीनों ने मिलकर एक फर्म खोल ली। बी ने ये फर्म को गारंटी दी कि मैं जितना मैंने अकेले काम करते हुए पिछले 5 सालों में कमाया है, जो फी अर्न की है, उसके एवरेज के अकॉर्डिंग मिनिमम जो है मैं वो फर्म को कमा कर दूंगा। तो उसका एवरेज दिया हुआ है 25,000, यानी बी ये गारंटी दे रहा है कि मिनिमम जो फी है वो फर्म को वो कितनी देगा, पर्सनली 25,000। ठीक है, और प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 75,000। एक चीज और दे रखी है कि ग्रॉस फी जो बी अर्न कर पाया फर्म के लिए वो कितनी कर पाया, 16,000, यानी उसने प्रॉमिस किया था 25,000 का, लेकिन कितनी कर पाया, 16,000, यानी अपने प्रॉमिस से कम कर पाया। चलिए, आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बनाते हैं। प्रॉफिट दे रखे हैं पहले आपको 75,000 की। अब आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही बोला था कि जब आपको एक या दो से ज्यादा आपको कुछ गारंटी आपको दे रखी हो, तो पहले आप गारंटी कौन से फुलफिल करेंगे, उसी सीक्वेंस में दे रखी है, वो उसी सीक्वेंस में आप फुलफिल करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग एक आपको दे रखा है कि जो सी की गारंटी दे रखी है, यानी फर्म ने पार्टनर को गारंटी दे रखी है, दैट वाज सेकंड काइंड ऑफ गारंटी। फर्स्ट काइंड ऑफ गारंटी क्या थी, जब कोई पार्टनर फर्म को कोई गारंटी दे रहे हैं, तो बी जो है वो फर्म को एक गारंटी दे रहा है कि वो आपको 25,000 जो है वो मिनिमम कमा के देगा। तो पहले हम उस कंडीशन को कंप्लीट करेंगे। तो 25,000 बी ने कमाकर देने थे, लेकिन कितना दे पाया, 16,000, यानी जो 9,000 है वो बी जो है वो फर्म को देगा अपने अकाउंट से। तो अब जो फर्म के लिए इनकम होती है वो हम कहाँ लिखते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो भी यही लिखते हैं ना। तो अगर कोई पार्टनर से फर्म को कोई अर्निंग हो रही है वो भी हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, बाय बीज कैपिटल 25,000 कितना दे पाए, 16,000 ही, तो ये 9,000 जो है वो हम यहां से लेंगे। अब ये आपका प्रॉफिट होगा 75,000 प्लस 9,000, यानी 84,000 जो है वो अब आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को हम शेयर करें। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सी को गारंटी दी हुई है। तो पहले आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's कैपिटल, B's कैपिटल और C's कैपिटल। ठीक है, कितना प्रॉफिट है, 84,000। अब करेंगे आप इसको 84,000 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपको दिया हुआ 3:2:1। ठीक है, तो 3/6 84,000 का 2 और 84,000 का 1/6। ठीक है, तो इसको हम करेंगे, इसका ए की कैपिटल आ गई 42,000, बी की कैपिटल जो है वो आ गई आपकी 28,000 और इसकी आ गई 14,000। ठीक है, अब देखिए ए की कैपिटल बी की कैपिटल नो इशू। हमने प्रॉमिस किसको किया था, सी को किया था। क्या प्रॉमिस किया था कि आपको मिनिमम 15,000 का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे कितना हो रहा है 14,000, यानी 1,000 क्या है, कम पड़ रहे हैं। अब वो 1,000 हम किससे लेंगे, 1,000 हम लेंगे ए और बी से। किस रेशो में, अगर कोई रेशो आपको दे रखा है तो उसमें लेंगे, अदरवाइज इसी रेशो के अंदर आप उससे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो 1,000 जो है वो अब पहले ए से लेगा, ये ए की कैपिटल से और बी की कैपिटल से। ठीक है, तो और कोई रेशो नहीं दे रखा तो इसी रेशो के अंदर लेंगे हम
6 तो यानी 3/5 और 2/5, 600 तो हम ए से लेंगे, 400 हम लेंगे बी से। अब इसके तो 15,000 हो गए कंप्लीट, और इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 600 इसके अंदर से लेस कर देंगे, आपका हो गया 41,400। 400 हम इसमें से लेस कर देंगे, दैट वुड बी 27,600, और ये बन गया आपका 84,000। ठीक है, ये देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बस थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करना है आपको, चीज़ों को जो आपको कैलकुलेशन इसके अंदर दी हुई है, जो पॉइंट्स दी हुई है, स्टेप वाइज उनको लेके चलेंगे तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। यस स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया आपके लेसन नंबर 2 यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का लास्ट टॉपिक, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। उसमें 2-3 तरीके की गारंटी दी हुई है, आपको ये भी बताया कि किसको आपने प्रेफरेंस देनी है, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है ऑलमोस्ट। इस जो क्वेश्चन आपको मैंने कवर करवाए हैं इस लेसन से रिलेटेड वीडियो में, वो बाकी जो क्वेश्चन हैं आपके उनसे मिलते जुलते ही हैं, थोड़ा सा चीज़ों को घुमा के दिया हुआ है, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। थैंक यू।